अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज की वीडियो मैं चाहती थी कि जरा ये जो ड्राइव का एक टाइम होता है हम ये यूटिलाइज कर लें, और मैं तभी काबिल हो सकती हूँ कि आपको 2 या 3 वीडियोस पोस्ट कर सकूँ। वरना मेरा नहीं ख्याल है कि इस काबिल हूँ कि मैं 2 2 3 3 वीडियोस बना सकूँ। मैं बहुत टेक्निकली बहुत साउंड नहीं हूँ, टेक savvy नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आती है चीज़ें अक्सर। बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली आई एम गेटिंग द हैंग ऑफ इट। लेकिन रेगुलर हो गई हूँ, ये बात आप ज़रूर तस्लीम करेंगे। और आई एम अ केयरफुल ड्राइवर, सो मैं चाहती हूँ कि इस टाइम को हम यूटिलाइज करते हुए एक शॉर्ट सी एक वीडियो दिन की ज़रूर पोस्ट कर दिया करें। अच्छा जी, मैं क्यों इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट्स आ चुकी होती हैं। बाय द टाइम मैं रात में इस काबिल होती हूँ वीडियो करने के, क्योंकि मेरा मंडे टू थर्सडे शोज होते हैं 4 दिन हफ्ते में। तो बाय द टाइम आई गेट फ्री इट्स ऑलरेडी टू लेट। और उस टाइम तक फिर बहुत चीज़ें हो भी चुकी होती है, लेकिन दिन में भी बहुत डेवलपमेंट्स आ रही होती है। तो हम इस टाइम पे अगर मैं कुछ चीज़ें आपके सामने पेश कर दूं तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से इफेक्टिव होगा। अच्छा जी, हुआ ये कि कल जब मैंने वीडियो पोस्ट की रात में, उसके थोड़ी देर बाद गवर्नर साहब ने एक ऐसा कोई ज़बरदस्त किस्म का अपने लिहाज से, उन्होंने उनके ख्याल में तो वो एक बहुत बड़ा शॉट होगा, उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब का जो इस्तीफ़ा है, जो उन्होंने एक्नॉलेज किया था, आपको याद है, हैंड रिटन, वो इस्तीफ़ा उन्होंने वापस भेज दिया अली अमीन को। और एतराज़ लगाया नेचुरली, और उसके साथ साथ उन्होंने 15 अक्टूबर को उनको तलब कर लिया, क्योंकि वो पेशावर में इस वक्त है नहीं, गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब। अच्छा, हम सोच रहे कि कोई ना कोई ड्रामा तो ज़रूर होना था इस इलेक्शन से पहले। बाय द वे, आज वो सोहेल आफरीदी साहब 90 वोट्स के साथ वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए। लेकिन उससे पहले की डेवलपमेंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, और फिर मैं आऊँगी उनकी तकरीर के भी हवाले से, क्योंकि एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि वो, जिस तरह वो कहते हैं कि मैं एहतजाजी सियासत का चैम्पियन हूँ, और इमरान खान के आज नारे लगे। उन्होंने भी पहला शेर से अपनी तकरीर का आगाज़ किया कि इमरान खान के इश्क में मारा जाऊँगा, वो कोई जंग वंग से नहीं डरते, जंग में मारे जाने से। अच्छा जी, अब कहने का मकसद ये है कि गवर्नर कुंडी के हवाले से हम सोच रहे थे कि जी पता नहीं क्या ये टेक्निकल पॉइंट सामने लेकर आएंगे, क्योंकि ऐसे में तो कोई जवाब ज़ाहिर तो नज़र नहीं आता कि अली अमीन ने कोई मौका दिया हो। पहले एक रेजिग्नेशन भेजा, टाइप्ड, नहीं एक्सेप्ट हुआ, वो एक्नॉलेज ही नहीं हुआ, रिसीव ही नहीं हुआ। दूसरा उन्होंने हैंड रिटन भेज दिया। अच्छा, आर्टिकल 130 का सेक्शन 8 कहता है कि जी हैंड रिटन सीएम जो है वो अपना रेजिग्नेशन भेजेगा, और कोई और जवाब नहीं है, गवर्नर के पास कोई जवाब नहीं है उसको समन करने का, उसको ना एक्सेप्ट करने का, क्योंकि जब वो रेजिग्नेशन देगा सीएम तो इट विल बी कंसिडर्ड इफेक्टिव, इट विल बी कंसिडर्ड एक्सेप्टेड। सो लिहाजा गंडापुर साहब ने ये रेजिग्नेशन जो है वो दे दिया। अच्छा जी, कुंडी साहब रात में आए कि जी 2 लेटर्स वो एतराफ़ करते हैं इस बात का कि उनको पहला रेजिग्नेशन भी मिला है, जो कि वो उससे इनकारी थे, स्टेटमेंट उनकी ऑन रिकॉर्ड है। पहला जो है, और जो मीडिया पे चलता रहा, जो एक टाइम स्टैम्प 1057 पर रिसीविंग का, जो पहले रेजिग्नेशन का, उससे उन्होंने कहा ये फेक है। कुंडी साहब ने खुद बोला ऑन एयर कि ये फेक लेटर है, फेक रेजिग्नेशन है। सो उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए जब उन्होंने आगाह किया कि ये वापस भिजवाए रेजिग्नेशन जो हैंड रिटन था, उन्होंने उसमें कहा कि जी ये, और लेटर हेड था गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ऑफिस का। सो बताया गया कि जी 2 जो लेटर्स हैं, उन 2 लेटर्स के लिहाज से हुआ ये कि जी 2 लेटर्स में उन्होंने बोला कि सिग्नेचर्स जो अली अमीन के थे वो मैच नहीं कर रहे थे, वो अनअलाइक थे। समझ नहीं आई, क्योंकि इतने गौर से मैंने देखने की कोशिश की, मुझे नहीं ऊपर नीचे लग रहे थे, लेकिन जाहिर है हो जाता है, कभी हमसे भी हो जाता है। लेकिन अली अमीन के सिग्नेचर में कोई वैसी बात ही नहीं आ रही थी, तो ये जवाब इतना भोंडा था। मतलब हम क्या सोच रहे थे कि गवर्नर कुंडी जो है वो किस लेवल पे जाके कोई टेक्निकल पॉइंट लेकर आएंगे, लेकिन वो आईजी सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे थे। अच्छा, उनके पास ये जवाब ही नहीं है कि वो सीएम साहब को समन कर सकते होते आफ्टर हिज रेजिग्नेशन, क्योंकि आर्टिकल 130, एंड अगर उन्होंने ये चीज की है तो उन्होंने आर्टिकल 130 सेक्शन 8 को फॉलो ही नहीं किया। तो लिहाजा कुंडी साहब के उस इकदाम की कोई वैल्यू नहीं थी। अच्छा जी, आज का दिन जब शुरू हुआ, बड़ा कोई एक जबरदस्त किस्म का आज का दिन रहा।
सोहेल आफरीदी साहब एंटर करते हैं असेंबली में। अच्छा, सबके नॉमिनेशन पेपर्स चूंकि आ चुके थे, तो बाबर सलीम स्वाति साहब जो स्पीकर है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, उन्होंने कहा सबके रेजिग्नेशन आ चुके, सबके नॉमिनेशन पेपर्स आ चुके थे, लिहाजा सारी जमातें इस कॉन्टेस्ट, इस इलेक्शन में जो है वो कॉन्टेस्ट करी थी, पार्टिसिपेट करी थी। एंड ये मतलब एक जमहूरी एक अमल नजर आ रहा था। हुआ ये कि जी ऑपोजिशन ने बॉयकॉट कर दिया, ऑपोजिशन का कानूनी तरीकेकार जो है वो फॉलो नहीं हुआ। अच्छा जी, कानूनी तरीकेकार इसमें फॉलो नहीं हुआ, लिहाजा ऑपोजिशन बॉयकॉट करती है। और जो 92 का दावा वैसे किया जा रहा था पीटीआई का की तरफ से, लेकिन 90 जो अराकीन थे उन्होंने आके वोट कास्ट कर दिया। अच्छा जी, सोहेल आफरीदी साहब वजीर आला मुंतखब हो गए। अच्छा जी, सोहेल आफरीदी साहब का हुआ ये कि फिर उन्होंने आके तकरीर की। सोहेल आफरीदी साहब ने आके तकरीर की, और तकरीर में सोहेल आफरीदी साहब ने फिर जो धुआंधार किस्म की उन्होंने तकरीर की, जो उनके हवाले से एप्रीहेंशंस का इजहार किया जा रहा था। सोहेल आफरीदी साहब ने ऑपरेशन, उन्होंने कहा मेरे होते हुए कोई ऑपरेशन नहीं होगा, उसकी मुखालफत कर दी। उन्होंने कहा कबाइल जो है वो इस वक्त खुश है सोहेल आफरीदी साहब की नॉमिनेशन पर, सोहेल आफरीदी साहब की इस अपॉइंटमेंट पर, इस इंतखाब पर। और उन्होंने कहा इमरान खान साहब का उन्होंने बेहद शुक्रिया अदा किया कि एक ग्रास रूट्स लेवल से एक बंदे को वो लेकर ऊपर आए। उन्होंने अपना सारा बताया कि नाम मेरे नाम के आगे शरीफ लगता है, नाम मेरे नाम के आगे जरदारी लगता है, नाम मेरे नाम के आगे भुट्टो लगता है, ना मेरा बाप, मेरा भाई, ना मेरा दादा, ना मेरा बेटा, कोई भी सियासत में नहीं है। तो एक ऐसा वर्कर जो कि नीचे से बिल्कुल ऊपर तक आया है, और वो आके उसने जिस तरह से तकरीर की है, उसने कहा मैं एहतजाजी सियासत का एक चैम्पियन हूँ। और बाकायदा तौर पे उन्होंने पूरा एक पैगाम दिया है कि वो हर उस सतह पे जाके उसी तरह से मुकाबला करेंगे इमरान खान साहब के उस पूरे एक जो उनका उनका जो एक हदफ है, इमरान खान साहब का जो पूरा एक बयानिया है, उसी को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। सोहेल आफरीदी साहब ने धुआंधार किसी किस्म की जो है वो तकरीर की। उन्होंने कहा हमारे होते हुए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा। साथ साथ उन्होंने जो है वो कहा कि मैं एहतजाजी सियासत का चैम्पियन हूँ, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा था, ऐसा हूँ और ऐसा ही रहूँगा, फ्रंट से लीड करूँगा। ये है नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सोहेल खान आफरीदी साहब। हमने लास्ट वीडियो में जिस तरह से बात की थी कि इनकी वर्किंग रिलेशन अब सेंटर और बिलखसूस स्टैब्लिशमेंट के साथ कैसी होगी। आज बाबर सलीम स्वाति साहब ने भी DGISPR साहब को एक पैगाम ज़रूर दिया था जब वो अनाउंस कर रहे थे विनर का, CM के इलेक्शन के हवाले से जो रिजल्ट्स थे उसका। और बाबर सलीम स्वाति साहब ने कहा कि मैं DGISPR साहब से ये कहना चाहता हूँ कि हम अभी भी आपसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे जो ये बच्चे हैं जो फ़ौज में हैं और जो जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, हमें उनसे मोहब्बत है। वो जिस तरह से लड़ रहे हैं हम उनके साथ हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मगर पार्लियामान चलाना इदारों का काम नहीं है। सो बाबर सलीम स्वाति साहब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, उन्होंने एक दो टोक अंदाज में ये पैगाम दिया है। आज सोहेल खान आफरीदी साहब भी जब अपनी पहली तकरीर कर रहे थे बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, तो उन्होंने DGISPR साहब का जिक्र किया। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, और सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि एक कबाइल से एक आदमी को लेकर आया जाता है जो उनकी नुमाइंदगी करते हैं, और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेंटर से भी, इस्टेब्लिशमेंट से भी, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सबको जो है वो आप साथ लेकर चले, सारे स्टेक होल्डर्स को, रवान पॉलिसी को अपनी रिविजिट करें। डायलॉग के हवाले से वो जोर दे रहे हैं, वो सबको कह रहे हैं कि आप मिल के खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, कबाइल जो मुशरान है, जो हमायदीन है, उन सबको आप साथ लेकर चलें, और इसी से एक बेहतर एक सोल्यूशन निकलती हुई नज़र आएगी। इसके साथ साथ ही जो सोहेल आफरीदी साहब है, उन्होंने फ़र्दन हर किसी का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करार दिया। उन्होंने शहीद अरशद शरीफ साहब का फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहाफ़ी, सबसे बेहतरीन सहाफ़ी
अरशद शरीफ साहब, जिसने जो हक के लिए खड़ा रहा, जो सच के लिए खड़ा रहा, उसमें कोई शक नहीं है कि जिस किस्म की, जिस तरह से उन पर ज़मीन तंग की गई, अपने घर से, अपने मुल्क से उनको मुल्क बदर होने पर मजबूर किया, उनको यहाँ से मुल्क छोड़ के जाने पर मजबूर किया और वो वापस मुल्क आना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से उनके साथ सलूक किया वो सब उसके गवाह हैं। और आज सुहेल आफरीदी साहब ने उनको खिराज तहसीन पेश किया, उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया, उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के भी एक ग्रेसफुली रिज़ाइन करने के हवाले से भी उनको खिराज तहसीन पेश किया। और अली अमीन गंडापुर साहब ने भी जो पहली तकरीर की आज फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने भी सोहेल खान आफरीदी साहब को अप्रीशिएट किया और उनको मुबारकबाद पेश की। और इसके साथ साथ ही अली अमीन गंडापुर साहब ने जो सपोर्ट है सोहेल खान आफरीदी साहब को, उसका उन्होंने पहले दिन से ही उसका इजहार किया था कि सोहेल खान आफरीदी साहब को गाइड किया जाएगा, उनको जो है वो उनकी वो की जाएगी, उनको इनपुट दिया जाएगा, उनको एडवाइस दी जाएगी, सो लिहाजा उनको गाइड किया जाएगा। बट अप्रीहेंशन ज़रूर है सोहेल खान आफरीदी साहब, क्योंकि यंग हैं और रिलेटिवली, क्योंकि उनका इतना पार्लिमानी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू अदर पॉलिटिशियंस, तो लिहाजा सोहेल खान आफरीदी साहब को इस वजह से भी बहुत क्विक होना होगा सीखने के हवाले से। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई क़यादत है, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पुरअज़म वो ज़रूर है कि ये कामयाब ज़रूर होंगे, अगरचे अब क्योंकि अपोजिशन की जमातों ने वहाँ पर फैसला किया कि वो अदालत रुजू करेंगी, कितना उनको जवाब मिलेगा अब तक तो जो अदालतें जिस तरह से चल रही हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। लिहाजा ये अदालत में चैलेंज होगा। एज ऑफ नाउ आज की खबर तो बड़ी यही है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो वजीर आला है, डिस्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस दैट वर बीइंग थ्रोन एट पीटीआई, डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑब्स्टिकल्स दैट वर बीइंग क्रिएटेड, आज सोहेल खान आफरीदी सक्सेसफुली बिकम्स द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली। सो लिहाजा चीफ मिनिस्टर जो है वो अब नया मुंतखब हो चुका है और अब मसाइल जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, जो गवर्नेंस के मामलात हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हैं, उनके हवाले से वो किस तरह से मामलात को लेके चलेंगे, ये भी एक देखना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे रात में एक वीडियो जो हम करेंगे उस पर आपको बाकी डिटेल्स बताएंगे। अपने कमेंट्स में आप ज़रूर ये भी बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि कोई जवाज़ अपोजिशन की पार्टीज़ के पास बचा है कि वो कानूनी तौर पे इस इलेक्शन को चैलेंज करें, और आप इस चीफ मिनिस्टर की इस अपॉइंटमेंट के हवाले से आप क्या राय रखते हैं, उससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन ज़रूर आगाह कीजिए।